हे गाइस वेलकम बैक, दिस इज रक्षित राणा। सो ऑब्वियसली गाइस आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। यार अगर ये कंपनी उतने ही मार्केट शेयर के साथ आज भी होती ना जितना इसका उस वक्त था, मतलब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर था गाइस, जिसका आप सोच सकते हैं, तो गाइस कोई भी यार कंपनी आज इसके सामने स्टैंड नहीं कर पाती। सिंपल सी बात है, साफ मैदान दिखता भाई दूर दूर तक। ओप्पो, रियलमी, वीवो, जितनी भी कंपनीज हैं शायद हमें आज मार्केट में देखने को ना मिलती। और गाइस इसके पास तो एक और कंपटीटिव एडवांटेज था कि इसके पास अपना खुद का ओएस था। जी हाँ गाइस, तो आप सोच सकते हैं यार ये कहाँ जाती मतलब। लेकिन गाइस किन ही कारणों से यार, उन रीजंस की आज बात करेंगे जिससे ये डिक्लाइन करती गई, इसके लिए अभिशाप साबित हुआ है और सबने फिर नोकिया को नो किया। और उसके कंप्लीट एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे जिससे कंपनी और आगे बढ़ सकती थी। काफ़ी अच्छी लर्निंग्स हैं और लेसन है आपके लिए, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आएंगे बीच में जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले गाइस अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और इंटरेस्टिंग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और केस स्टडी बेस्ड वीडियोस के लिए। हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो 1865 में फिनलैंड में एस्टेब्लिश हुआ नोकिया, जो कि काफ़ी सारे बिजनेसेस में था और सिर्फ था नहीं, अपना पाँव जमा चुका था। अपना गाइज वह मार्केट जो है कैप्चर करता जा रहा था, मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा था। वो काफ़ी सारे बिजनेसेस में था, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई सारे बिजनेसेस में गाइज वो आगे बढ़ता जा रहा था। उससे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगते जा रहे थे, धीरे धीरे ये फेम और नेम पाने लग रहा था। और गाइज तभी इस बीच एक अच्छी बात जो है नोकिया के लिए हो जाती है। वो क्या है गाइज कि ये 2003 और 2005 उन दिनों में नोकिया ने अपना 1100 और 1110 जो है लॉन्च किया था, जो नोकिया के लिए एक बहुत ही मतलब टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। वहाँ से जो है नोकिया की सेल्स एकदम बूस्ट कर गई थी। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि नोकिया जो है वो दुनिया की नज़रों में आ चुका था। नज़रों में तो पहले से था, बट गाइस एक रिकॉर्ड बन चुका था, एक इतिहास बन चुका था, क्योंकि गाइस 250 मिलियन से भी ज़्यादा सेट्स बिक चुके थे। मतलब गाइस आप समझ सकते हैं, उन्होंने तो टारगेट ही सिर्फ 30 से 40 मिलियन का लेके चले थे कि हमें इतने सेट्स बेचने हैं, लेकिन 250 मिलियन से भी ज़्यादा हैंडसेट्स बिक चुके थे। गाइस काफ़ी बड़ी बात थी उस वक्त। नोकिया और बड़ा होता गया, अपने आप को एक्सपैंड करता गया, और गाइस उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और भी कंट्रीज में लगने शुरू हुए, लोग काफी जानने शुरू हुए। हर तरफ नोकिया 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 ही था, बस खत्म। हर जगह नोकिया का एक क्रेज था गाइस, सिर्फ नोकिया नोकिया हो रही थी। आप जानते हैं कि अकेला प्लेयर था मार्केट में जो उस वक्त खेल रहा था। लेकिन गाइस रुकिए रुकिए रुकिए, कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, वक्त बदलता है। और गाइज इसी वक्त के तहत जो है कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या था कि मार्केट में दो नए प्लेयर्स की एंट्री होती है। नाम था एप्पल और गूगल। जी हाँ गाइज, आप अच्छे से वाकिफ होंगे इन दो कंपनीज के हिस्ट्री के बारे में भी शायद, और जानते भी होंगे काफ़ी अच्छे से। लेकिन इन दो प्लेयर्स की एंट्री के बाद नोकिया पे क्या इफेक्ट पड़ा उसकी मैं बात करने वाला। और गाइज एप्पल तो खुद में एक अलग कंपनी थी, खुद का ही हार्डवेयर, खुद का ही सॉफ्टवेयर बनाती थी, खुद ही मार्केटिंग करती थी प्रोडक्ट्स की। अमेरिकन मार्केट्स में उसकी रीच बढ़ने लग गई थी, सेल्स बूस्ट करने लग गई थी। एप्पल बड़ा होता जा रहा था, और उधर नोकिया को जो है थोड़े से सिग्नल्स मिलने शुरू हो रहे थे अमेरिकन मार्केट से कि हाँ गाइज वहां पर जो है वो लूज कर रही थी अपनी रीच। लेकिन गाइज बात तब पलटी जब एप्पल अपने और भी ई प्रोडक्ट्स लेके आई, एप्लीकेशंस लॉन्च करे। और गाइज जब आईफोन लॉन्च किया तब तो जैसे गेम ही पलट गई हो, ऐसा मानिए आप, क्योंकि गाइज जो है उसकी फेम और ज्यादा बढ़ गई। एप्पल का जो आईफोन था वो लोगों ने काफी पसंद किया। तो गाइज अब एप्पल के ऊपर यार बात नहीं कर सकते, किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं एप्पल के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। एप्पल एक सेपरेट कंपनी है, उसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को गाइस ऐसी ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और अगर इस बात करें गूगल की, तो गूगल कौन सा कम था, कहां पीछे रहने वाला था भाई, आप अच्छे से जानते हैं। ट्राई किया होगा, ऑब्वियसली किया, हैंडसेट्स बनाए, बेचने की कोशिश करी, पर किन्हीं रीजन से नहीं बिक पाए। लेकिन गूगल ने एक बात नोटिस की कि जो छोटी छोटी कंपनीज थी ना, हैंडसेट्स की फीचर फोन बनाया करती थी, वो मतलब इन्फेंट एज में थी, ग्रो करना चाहती थी, ग्रो कर रही थी। गूगल ने डिमांड को समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सख्त जरूरत है। गूगल ने एंड्रॉयड बनाया। जी हाँ, एंड्रॉयड का जन्म हुआ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। उनको बोला गया एक काम करो, तुम बनाओ हार्डवेयर, हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर। गैस तो ये होता है बिजनेस। मतलब वो मोबाइल में नहीं चली, लेकिन गैस उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, एंड्रॉयड बनाया। धीरे धीरे कंपनीज एंड्रॉयड पर शिफ्ट होने लग गई, डेवलपर्स शिफ्ट होने लग गए। धीरे धीरे एंड्रॉयड जो अपने एप्लीकेशंस निकालना शुरू किया। कुछ प्रोग्रामर्स गए एप्पल की तरफ, कुछ आए एंड्रॉयड की तरफ, उन्होंने अपने एप्लीकेशंस निकालने शुरू करे। वहाँ एप्पल भारी पड़ता गया, यहाँ पर गैस गूगल बड़ा होता गया धीरे धीरे एंड्रॉयड के साथ। और गैस और वो छोटी छोटी कंपनीज जो थी जिन्होंने एंड्रॉयड लिया, एंड्रॉयड के बाद वो बड़ी होती गई, वो भी उनकी सेल्स बढ़ती गई, वो भी बूस्ट करती गई गैस धीरे धीरे। और गैस उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया एशियन मार्केट्स को। और गैस उसके बाद नोकिया को सिग्नल मिलने बहुत पहले शुरू हो गए थे कि यार हाँ एशियन मार्केट्स में और अमेरिकन मार्केट्स में वहाँ ये सब चल रहा है। लेकिन नोकिया ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ा एरोगेंट तो था ना यार कि हाँ हम बड़ी कंपनी है, सही में बड़ी कंपनी थी, बट यार ये एरोगेंसी जो है उसको शायद मार गई।
आगे आपको पता चलेगा कि बात जो है कहाँ जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ तो स्टार्टिंग थी गाइज, अभी थोड़े से सिग्नल्स, छोटे छोटे सिग्नल मिलने शुरू हुए, यहाँ ये सब हो रहा है। लेकिन गाइज नोकिया ये बात कभी नहीं समझ पाया कि नोकिया की सिम्बन में दम नहीं था, आप समझ रहे हैं ना यार। और नोकिया के पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था, मैं आपको बताऊं, नाम था मीगो। काफ़ी दमदार था, काफ़ी उम्दा सिस्टम था यार, मतलब आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो सिस्टम इतना दम रखता था जैसा आज एंड्रॉयड है। आप समझ रहे होंगे गाइस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खुद का अपना नोकिया का एक ओएस था, सिम्बन में दम नहीं था, वो सिम्बन को छोड़ नहीं रहा था। कहते नहीं भाई हमारा सिम्बन छोड़ नहीं रहे थे, और मीगो को जो है रिजेक्ट कर दिया था उनके स्टीवन इलॉप, यानी उनके जो सीईओ थे। आपने बात सुनी होगी कि यार उनकी बर्बादी का मुख्य कारण उनको बोला जाता है, और शायद यही एक रीज़न है गाइस, क्योंकि यार इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा, लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है उसका एक टर्निंग पॉइंट आया, बर्बादी का कारण वहीं से शुरू हो गया था। उसी दिन से, जिस दिन से रिजेक्शन मिली मीगो को, और सिम्बन में तो दम पहले से था ही नहीं। हो क्या रहा था गाइस मार्केट में कुछ अलग ही चीज़ चल पड़ी थी कि जितने में नोकिया फीचर फ़ोन निकालती उतने में और कंपनीज जो एंड्रॉयड के साथ मिलकर स्मार्टफोन्स निकालने शुरू कर दिए, और भी अच्छे एप्लीकेशंस के साथ और अच्छे सिस्टम के साथ। तो कौन लेगा फीचर फ़ोन गाइस, और यही हो रहा था। मार्केट बदला, ट्रेंड बदलता गया गाइस, धीरे धीरे जो है स्मार्टफोन का फिर फैशन भी आया थोड़ा सा। और बात रही फैशंस की अलग करें अगर, तब भी गाइस मतलब क्वालिटी देखी जाए तो कम होने लग गई थी पर नोकिया की, क्योंकि गाइस स्मार्टफोन फिर भी स्मार्टफोन आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको बोलूँ कि आपको फीचर फोन लेना है इतने का उतने का ही स्मार्टफोन, ऑब्वियसली गाइस आप स्मार्टफोन ही चूज़ करेंगे, आप क्या गाइस सब स्मार्टफोन ही चूज़ करेंगे। और उस वक्त भी यही हो रहा था, धीरे धीरे लोग नई चीज़ की तरफ शिफ्ट होते गए, नोकिया अपने पोटेंशियल बैट्स को खोता गया, और धीरे धीरे गाइस यही चीज़ बढ़ती गई। और आने वाले टाइम में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसके बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हुआ क्या यार, नोकिया काफ़ी पीछे छूट चुका था, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है भाई। उस तरफ यार चाइना में धड़ल्ले से प्रोडक्शन हो रही है, ऐसे फटाफट जैसे बरसात हो रही है मोबाइल फोन्स की, फटाफट यार हैंडसेट जो है बनने लग गए, स्मार्टफोन्स फटाफट एंड्रॉयड के साथ मिलके। और उधर गैस गूगल भी बड़ा होता गया, एप्पल तो काफ़ी अच्छा फैल ही चुका था अपने आईफोन्स के साथ। तो गैस नोकिया काफ़ी पीछे छूट चुका था। हो क्या रहा था, जितने में नोकिया फीचर फोन निकालता उतने ही प्राइस में गैस जो है अपने उसके वो आने लग गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गैस अब मतलब चल क्या रहा था, लोग जाएं किसकी तरफ, ऑब्वियसली गैस लोग नए प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। रीज़न क्या था यार, रीज़न ये था क्योंकि उनको अच्छी इंटरफेस मिल रहा था, अच्छी क्वालिटी मिल रही थी। क्योंकि गाइस कभी भी एक बार आपने नोटिस की होगी, जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है वो एकदम से नहीं चलती, बट वो कब ज़्यादा चलती है, वो तब ज़्यादा चलती है जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करे। और आपको बता रहा हूं ना गाइस, में चाइना में इतनी जल्दी प्रोडक्शन हो रही थी फोन की, इंडिया में सप्लाई होने लग गई उनकी, धीरे धीरे पूरे एशिया में गाइस धीरे धीरे सप्लाई करने लग गया चाइना की कंपनीज ग्रो करने लग गई थी। और वहीं गाइस नोकिया काफ़ी पीछे छूटता जा रहा था। अब गाइस फंसे कहाँ नोकिया यहाँ फंसा कि उनको समझ ही नहीं आया कि उनको करना क्या चाहिए। फिर उन्होंने एक चीज़ जो है की, उनको लगा कि अब यार चेंज लाना पड़ेगा। उन्होंने चेंज के बारे में सोचा भी, और सबको लगा कि चलो यार चेंज आएगा, कुछ होगा अच्छा। पर चेंज भी वो क्या लाए, कुछ नहीं लाए। वो अपने फीचर फोन्स में ही चेंज लाने लग गए, अच्छे से अच्छे फीचर फोन निकालने लग गए। पर वो ये बात को नहीं समझ पाए कि मार्केट बदला है, डिमांड बदली है, आपको अभी बदलना पड़ेगा। कैसे उनका सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं था, वो जल्दी लीनियंट नहीं था, मतलब चेंज नहीं कर पा रहे थे जल्दी यहाँ से वहाँ का, क्या करना क्या है। वहाँ पर प्रोडक्शन होती गई, इतने में कोई नया चेंज आता, नोकिया उसको जो चेंज नहीं कर पाती, इतने में फिर नया आ जाता, नोकिया उसको चेंज नहीं कर पाती। नोकिया पीछे छूटती जा रही थी, अब मार्केट आगे भाग रहा था। एक वक्त था जब मार्केट जो है नोकिया के साथ चलता था, नोकिया ने जो निकाला भाई चल रहा है देश में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक वक्त आया कि मार्केट आगे चल रहा है, नोकिया पीछे चल रहा है, मार्केट आगे चल रहा है, नोकिया पीछे चल रहा है। सब समझ रहे हैं कि इस बात को, लेकिन नोकिया कभी नहीं समझा। और गाइस फिर नोकिया ने सोचा कि चेंज लाने की जरूरत है, और वो चेंज लाया भी। लेकिन मेरे ख्याल से चेंज कम था, तो हिस्टोरिकल मिस्टेक थी बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी गलती थी गाइस। गलती क्या थी कि यार वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ गए जाके। $7 बिलियन में गाइस माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया नोकिया को। इतनी बड़ी कंपनी नोकिया यार सिर्फ $7 बिलियन में बिक गई, जितनी इसकी बड़ी, मतलब उसका मार्केट कैप इतना बड़ा था, लेकिन सिर्फ $7 बिलियन में बिक गई। ये सबसे बड़ी गलती कर दी। गलती की नोकिया ने तो क्या की गलती यार, सबसे बड़ी गलती माइक्रोसॉफ्ट कर बैठा। क्या गलती कर बैठा यार, क्यों ज़रूरत थी उसको बिजनेस में घुसने की, मोबाइल्स वाले में, कंप्यूटर सिस्टम में अच्छा बैठा था। और यही बात बाद में सत्य नडेला सर आए, उन्होंने यही बात बोली, निंदा की इस डिसीजन की कि हमें नोकिया नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि हम सेट थे कंप्यूटर बिजनेस में, तो हम क्यों जाएं बिजनेस में। लेकिन उनको गूगल बनना था, गूगल की तरह उनको भी अपना एंड्रॉयड निकाला जैसे गूगल ने, उनको अपना ओएस था और हार्डवेयर लेते वो नोकिया का, और बस दोनों धूम मचाएंगे मार्केट में। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में सत्य नडेला सर आए, इस डिसीजन की निंदा की और HMD ग्लोबल के हाथ थमा दिया नोकिया को। गाइस ये बातें आपको शायद ना पता हो, लेकिन ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट उस फेस चल रहा था नोकिया के लिए। नोकिया यहाँ से वहाँ होता जा रहा था। नोकिया ने कभी मीगो को इंपॉर्टेंस दी नहीं, और बस वहीं कहानी समाप्त हुई गाइस। स्टीफन इलॉप को इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण बोला जाता है, क्योंकि गाइस अगर उस वक्त रिजेक्ट ना किया जाता मीगो को, तो शायद आज हमें मार्केट में सिर्फ नोकिया देखने को मिलता।
आजकल गाइस जो फ़ोन मिलते हैं वो नोकिया के मिलते हैं, फिर हम लोग ऐसे करके ना सैमसंग, वीवो, एप्पल ना दिखाते, शायद नोकिया दिखाते, बट नोकिया बहुत पीछे रह गया, बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया। जब नोकिया के स्मार्टफोन आने शुरू भी हुए ना, तब तो हाईटेक स्मार्टफोन्स आने लगे और कंपनीज़ के, और कंपनीज बूम पे आने लग गए भाई। नाम जमने लग गया सैमसंग का, नाम जमने लग गया शाओमी का, ओप्पो, रियलमी। गाइस ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं सामने उभर के आने लग गई थी। गाइस ये काफ़ी बड़ी गलती उस वक्त हो चुकी थी नोकिया से, और गाइस ये गलती शायद नोकिया आज पछताता होगा कि यार उस वक्त अगर ना करता तो शायद आज वो मतलब मार्केट में इनबिल्ट रहता और बना रहता। सारा उसने मार्केट कैप गवा दिया था गाइस। याद कीजिए वो 250 मिलियन सेट उसने बेचे थे, और आज वो कहाँ है गाइस। ये सिर्फ एक कंडीशन उसकी सिर्फ डिसीजंस की वजह से हुई है। अब इसको कुछ लोग यार कहते हैं इज़ अ डेस्टिनी, बट डेस्टिनी नहीं है भाई, डिसीजंस है। डी फॉर डेस्टिनी, डी फॉर डिसीजन। डेस्टिनी तो कुछ नहीं था, डिसीजंस जो होते हैं सब कुछ डिसीजंस होते हैं। यहाँ तक कि क्या डिसीजन से ही डेस्टिनी बनती है। अब आपने डिसीजन सोचे गए, मीगो को इंपॉर्टेंस नहीं दी, सिंबल में दम था नहीं, तो मतलब कि सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया, और शायद इसी रीजन की वजह से यार वो डिक्लाइन करता ही गया। और बाद में गाइस उसने एंड्रॉयड को अडॉप्ट किया, बट फिर तो देर हो चुकी थी गाइस काफ़ी। अगर वो पहले ही एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर लेता तो उसका वो मार्केट शेयर बना रहता। अब इस स्टोरी में, इस केस स्टडी में आपके लिए अब एंड में क्या लेसन है जो आपको बताने वाला था। पहला लेसन है भाई फ्लेक्सिबिलिटी। आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं फ्लेक्सिबल रखिए गाइस, लीनियंट रखिए, कि अगर आपको कोई चेंज लाना पड़े इमीडिएट तो गाइस चेंज आ सके। आप देख रहे हैं यार आजकल मोबाइल फोन कैसे निकलते हैं, एक चेंज आता नहीं है कि हर 6 महीने बाद, 6 महीने भी ज़्यादा यार, 2 महीने बाद कैमराज में, कैमरा क्वालिटी में, अंदर सिस्टम में, एप्लीकेशंस में चेंज आता रहता है। तो मतलब लीनियंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्ट्रक्चर गाइस आपका। अगर आपका स्ट्रक्चर रिजिड रहेगा, स्ट्रेंथन ज़्यादा होगा, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो यार आप चेंज नहीं ला पाएंगे। और यही नोकिया के साथ हुआ। बड़ा तो हो चुका था, फ्लेक्सिबिलिटी थी नहीं, कुछ हो नहीं पाया। दूसरा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था कि डिसीजन नहीं ले पाए भाई। वो डिसीजन लेना सीखे गाइस, डिसीजन आपको सही समय पर सही लेना है। और ऑब्वियसली गाइस अगर आप सही नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बट एटलीस्ट डिसीजन लीजिए। नोकिया ने गाइस कुछ किया ही नहीं, वो एकदम मतलब सहमा सा रह गया, कुछ वो सूझा नहीं कि अब करना क्या है। तो वो गलती कर गया यार, उसको डिसीजन लेना चाहिए था, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो जाता बाद में, वो मैटर नहीं करता है, बट उसने डिसीजन ही नहीं लिया। जो चल रहा था सिमन के साथ ही जकड़ के उसको चलता रहा, बाद में कुछ हुआ नहीं गाइस। तो एक सबसे बड़े रीजंस थे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको नॉलेज मिली होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन मिलती है गाइस। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोग भी गाइस ये स्टोरी जान पाएँ और इन लेसन्स को जो है ध्यान में रख पाएँ गाइस। और ऐसी वीडियोस के लिए गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी काफ़ी अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देते रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।